अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे पहले कानून बनाने वाली उत्तराखंड की धामी सरकार अब इसे लागू करने को लेकर फुल एक्शन में है। अक्टूबर से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की संभावना है और उससे पहले आज समान नागरिक संहिता रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 4 वॉल्यूम में बनी इस रिपोर्ट को यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह दोपहर 12 बजे सार्वजनिक करेंगे। रिपोर्ट में यूसीसी के तैयार करने और ड्राफ्ट तैयार करने के पहले किए गए रिसर्च का जिक्र है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बन चुका है। तो अब कानून लागू करने को लेकर नियमावली सीमित एक्शन अब लिया जाएगा और समिति की ओर से अब इसे एक्शन में लाए जाने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तराखंड में यूसीसी पर एक्शन में धामी सरकार। कानून लागू होने से पहले आज सार्वजनिक होगी रिपोर्ट। आज रिपोर्ट, अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूसीसी कानून। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो चुका है। मार्च 2024 में ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का कानून तो पारित कर दिया, लेकिन कानून को लेकर रिसर्च रिपोर्ट को अभी तक पर्दे में रखा गया। अब आज यूसीसी कानून की बुनियादी रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करने वाली है। रिपोर्ट यूसीसी की वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश में अपलोड की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने वाला है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर उत्तराखंड की जनता से किए गए वादे को पूरा करने पर खुशी जाहिर की। समान नागरिक संहिता की जो शुरुआत है वो देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ से देवभूमि से माँ गंगा निकलकर संपूर्ण देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है वो आने वाले समय में पूरे देश को लाभान्वित करेगी। भगवान राम का भव्य मंदिर हमारा बन चुका है, सीए का कानून लागू हो चुका है, 3 तलाक का पहले ही खात्मा हो चुका है और वहीं संसद में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देने की मंजूरी भी हो गई है और हमने भी हार्दिक प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से समान नागरिक संहिता लागू करने का काम किया है। आज यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है। वहीं इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो 27 मई 2022 को रंजना देसाई कमेटी का गठन हुआ। 5 सदस्यीय कमेटी ने 2 फरवरी 2024 को सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 7 फरवरी 2024 को यूसीसी बिल विधानसभा में पारित हुआ। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने कानून को स्वीकृति प्रदान की। अब नियमावली समिति यूसीसी लागू करने के ड्राफ्ट पर काम कर रही है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह कमेटी के अध्यक्ष है। सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा डंगवाल, ब्यूरोक्रेट अजय मिश्रा और एडीजी इंटेलिजेंस अमित सिन्हा इस कमेटी के सदस्य हैं। यही कमेटी आज यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाली है। यूसीसी नियमावली कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह दोपहर 12 बजे देहरादून एनेक्सी में रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। अब एक तरफ सरकार आज तक यूसीसी को लेकर किए गए प्रयासों और रिसर्च की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने वाली है, तो इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक यूसीसी लागू होने के बाद समाज में बाल विवाह, बहु विवाह और तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी। किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज कानून से प्रभावित नहीं होंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा। पति पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करने पर पाबंदी होगी। सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्म समुदाय में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की विवादित प्रथा पर रोक लगेगी। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अगर हम कहते हैं
कि सबके लिए एक जैसा प्रोविजन होना चाहिए। गोद लेने का अधिकार, आखिर यूसीसी में क्या आता है? गोद लेने का अधिकार, तलाक देने का अधिकार, तलाक के बाद कंपेंसेशन का विषय, यही तो दत्ताधिकार है, यही तो कुछ चीजें हैं। और इसमें मैं समझता हूं जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए बनेगा। क्या हिंदुओं में अलग अलग प्रथाएं नहीं है? क्या जब सती प्रथा पर रोक लगाई हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं किया? जो देश को प्यार करता है वो सुप्रीम कोर्ट की मानेगा, वो संविधान की मानेगा। बीएचपी ने यूसीसी के साथ साथ देश में डेमोग्राफिक इनबैलेंस पर चिंता जताते हुए कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी की भी मांग कर दी है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए और उसी के अंदर प्रावधान रखें कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी लाने का भी, क्योंकि आज भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बिगड़ रहा है। वी आर द वर्स्ट सफरर। हम पूरी दुनिया में सबसे अधिक नुकसान इस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का हमने झेला है और आज भी झेल रहे हैं। और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ओर चिंता भी व्यक्त की है। अब समय आ गया है कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी भी बने और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बने। 4 वॉल्यूम में बनी उत्तराखंड की यूसीसी रिपोर्ट को आज वेबसाइट पर डाला जाएगा, जिसके बाद देश भर में एक बार फिर यूसीसी कानून की मांग को लेकर बहस छिड़ने की संभावना है।